हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चैप्टर नंबर 13 का वेरी इंपॉर्टेंट एंड पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज। अब तक हमने आपको 12 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए हैं। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 12 में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको 2025 के बोर्ड्स के लिए करके जाना चाहिए, वो वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है। आज के सेशन में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 दैट इज ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर का वेटेज 4 मार्क्स का है और बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। ऑप्शन में रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, क्योंकि बहुत सिंपल है। तो इसमें से मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, कुछ ऐसे सिंपल टॉपिक्स बताने वाली हूँ कि अगर आपने उतना कर लिया तो भी आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। ओके, सबसे पहले तो देखते हैं, अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो पहले ऐप डाउनलोड कर लो, क्योंकि आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल मिल रहा है हमारे ज्ञान लैब ऐप पे। प्ले स्टोर पर जाकर ज्ञान लैब ऐप इंस्टॉल करो। लेफ्ट हैंड साइड में 3 लाइंस दिखाई देंगी, वहां पे क्लिक करो, फ्री नोट्स का ऑप्शन आएगा, फ्री मटेरियल का, फ्री मटेरियल पे क्लिक करो तो ये सारा मटेरियल आपको फ्री में मिल जाएगा। अभी देखो, जब हम चैप्टर नंबर 13 के 2022 के क्वेश्चंस देख रहे हैं तो पहला क्वेश्चन अपना एमसीक्यू है, दिस इज फॉर 1 मार्क्स। अभी ये क्वेश्चन, पिक आउट द अप्रोप्रिएट एसोसिएशन रिप्रेजेंटिंग ब्रूड पैरासिटिज्म, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एमसीक्यू में नहीं दिखाई देगा, लेकिन इससे मिलता जुलता क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप से नेम द टाइप ऑफ एसोसिएशन में दिया है, तो इसको भी हम ब्रूड पैरासिटिज्म ही बोलते हैं, लेकिन ये आपको नेम द टाइप में दिया है, मतलब 1 वर्ड वाले क्वेश्चन में ये आपको दिया है। तो इसको मैं बोल सकती हूँ कि ये क्वेश्चन अपना एक्सरसाइज से ही है, ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज से, क्योंकि ये आपके टेक्स्ट बुक में है, एक्सरसाइज में है। सो दिस इज फ्रॉम एक्सरसाइज। देखो, ये जो छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं ना, इनका ज्यादातर क्वेश्चन एक्सरसाइज में से आता है, इन टेक्स्ट में से बहुत कम पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या था 2022 का, आपको एक ग्राफ दिया गया था और आपको पूछा था एक्सप्लेन सॉरी फ्रॉम द गिवन डायग्राम आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पॉपुलेशन कर्व। आपको सिर्फ टाइप बताना है, दिस इज ऑल्सो फॉर 1 मार्क्स। अब ये जो टाइप है इसका क्वेश्चन डायरेक्टली आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, ठीक है, देर इज नो डायरेक्ट मेंशन अबाउट दिस कर्व, तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि टेक्स्ट बुक के अंदर दिया है बट एक्सरसाइज में नहीं है। गिव अडेप्टेशन शोन बाय डेजर्ट एनिमल्स, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए है और ये क्वेश्चन अपने एक्सरसाइज में से आया है। एक्सरसाइज में जो शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन है ना, उसमें आपको दिया है अडेप्टेशन फॉर डेजर्ट एनिमल्स। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एक्सरसाइज। मतलब अगर मैं 2022 के क्वेश्चन देखूं तो 1 मार्क्स इन टेक्स्ट से आया है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सरसाइज से, यानी एक्सरसाइज विंस। चलो 2023 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आपको इस साल क्या पढ़ के जाना है। 2022, 2023, 2024 3 साल का पेपर देखने के बाद हम देखेंगे कि हमको 2025 के लिए क्या पढ़ के जाना है। तो ये रहा अपना 2023 का क्वेश्चन पेपर। पहला जो आपको ग्राफ दिया है, आपको 2022 में एक्सपोनेंशियल कर्व दिया था, इसमें आपको लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व दिया है, तो आपको इसका नाम पूछा है कि कौन से टाइप का ग्रोथ कर्व है। अगर आप ये वाला क्वेश्चन पढ़ के जाते ब्रीफ आंसर कि विद अ सूटेबल डायग्राम एक्सप्लेन लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है ये कौन सा कर्व है। तो 2023 का क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन है ये अपने एक्सरसाइज में से आया है, ऐसे हम बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। अभी ये आपको डायरेक्टली एक्सरसाइज में नहीं दिया है, लेकिन इसको तोड़ तोड़ के आपको एक्सरसाइज में दिया गया है। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स के लिए है एंड दिस इज ऑल्सो फ्रॉम एक्सरसाइज। देखो बताती हूँ मैं कैसे एक्सरसाइज में से। प्लाज्मोडियम और ह्यूमन दोनों का रिलेशनशिप कैसा है, पैरासिटिज्म वाला रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे आपको म्यूचुअलिज्म का एक एग्जाम्पल पूछा है, कॉम्पिटिशन का एक एग्जाम्पल पूछा है, फिर ब्रूड पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म आ जाता है इसमें। देन हमिंग बर्ड्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, ये एक टाइप का प्रिडेशन है, this is predation, this is brood parasitism, yes, then this is commensalism। यहाँ पे म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल पूछा है, तो पैरासिटिज्म भी आ रहा है ना, यहाँ पे आपका पैरासिटिज्म का भी एक ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आपका वो आंसर हो जाएगा। लेपर्ड और लायन के बीच में क्या होता है, कॉम्पिटिशन, और क्लाउन फिश और सी एनिमोन के बीच में क्या होता है, कमेंसलिज्म। तो अगर आपने अपने टेक्स्ट बुक में से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए होते तो आप इजीली ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। ओके, देन अपना तो 2023 में अगर हम देखें तो चारों के चारों क्वेश्चन एक्सरसाइज में से आए हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सरसाइज से आया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला ना, जो छोटा चैप्टर होता है उसके क्वेश्चन एक्सरसाइज से ही आते हैं। अब लास्ट ईयर का पेपर देखते हैं, 2024 का पेपर। पहला एमसीक्यू जो आपको दिया गया है
कि नंबर ऑफ बर्थ को क्या बोलते हैं, बर्थ मतलब नेटिलिटी अंडर आइडियल कंडीशंस, तो इसका आंसर आएगा एब्सोल्यूट नेटिलिटी। पर ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं दिया है, दिस इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन। एमिग्रेशन टर्म एक्सप्लेन करने बोला है और म्यूचुअलिज्म एक्सप्लेन करने बोला है, दिस इज फॉर 1 मार्क्स, दिस इज फॉर 2 मार्क्स। और ये दोनों क्वेश्चन एक्सरसाइज में है। कैसे, इधर देखो, एमिग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन कम होता है, क्योंकि एमिग्रेशन मतलब क्या होता है, जब ऑर्गेनिजम्स अपनी जगह छोड़कर कहीं और रहने चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट दिया है, डिफाइन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। अगर आपने ये शॉर्ट आंसर पढ़ा होता तो आपको पता चलता कि इसमें एमिग्रेशन वगैरह टर्म्स भी आएंगे। ये देखो, पॉपुलेशन कब कम होता है, कब बढ़ता है, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, नंबर ऑफ बर्थ, नंबर ऑफ डेथ, तो उसमें एमिग्रेशन डेफिनेशन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता। तो दिस इज द पार्ट ऑफ एक्सरसाइज। और म्यूचुअलिज्म डिस्क्राइब करने बोला है आपको, म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल अगर पता है, यस। और यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन में अगर आपने म्यूचुअलिज्म के पॉइंट्स पढ़े होते तो आप इजीली 4 पॉइंट्स लिख पाते यहाँ पे। सो दिस इज हाउ आई विल कंसिडर कि ये क्वेश्चंस भी अपने एक्सरसाइज में से। तो 2022 में एक क्वेश्चन इंटेक्स्ट था और 3 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सरसाइज के थे। 2023 में पूरा 4 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सरसाइज में से था और 2024 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन इंटेक्स्ट था, 3 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सरसाइज में से थे। तो अगर हम मेजोरिटी देखें तो मेजोरिटी क्वेश्चन एक्सरसाइज में से ही पूछे जा रहे हैं। तो अब आप पूछोगे कि मैम हमें एग्जाम के लिए क्या पढ़ के जाना चाहिए, 2025 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनको क्या पढ़ के जाना चाहिए। सबसे पहली बात तो जो अपनी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है, उस टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंपलसरी करके जाना है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 2 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और क्वेश्चन नंबर 3 अगर कर लोगे तो अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंपलसरी करना है। इसके बाद आपको एक्स्ट्रा क्या करना है, आपको एक्स्ट्रा करना है पीवाईक्यूज कंपलसरी। ये जो 3 साल के हमने पीवाईक्यूज देखे, ये पीवाईक्यूज आपको कंपलसरी सॉल्व करने हैं। आपने ये पीवाईक्यूज कंपलसरी सॉल्व कर लिए तो उसके बाद आपको एक्स्ट्रा क्या करने की जरूरत है। देखो, ये तो अपने पीवाईक्यू में कवर हो जाएगा, ये भी अपने पीवाईक्यू में कवर हो जाएगा और ये भी अपना पीवाईक्यू में कवर हो जाएगा। तो ये सब ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। आपको एक्स्ट्रा क्या करना है, ये दो डिस्टिंग्विश बिटवीन और ये वाला क्वेश्चन, ये आपको एक्स्ट्रा करना है। मतलब मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ आपको एक्स्ट्रा करने हैं, बाकी सब ऑलमोस्ट आपका पीवाईक्यूज में कवर हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपको ज्यादा कुछ ऑप्शन में छोड़ने की जरूरत नहीं है। प्लीज इस चैप्टर को ऑप्शन में मत छोड़ो। इस चैप्टर का फिल इन द ब्लैंक्स और 1 सेंटेंस क्वेश्चन अच्छे से करके लो, क्वेश्चन नंबर 2, और सारे पीवाईक्यूज करके लो। पीवाईक्यूज होने के बाद आपको एक्सरसाइज में से और कुछ पढ़ने का मन नहीं है तो मत पढ़ना, लेकिन पीवाईक्यूज कंपलसरी करो और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंपलसरी करो। ये इतना काम कर लोगे इस चैप्टर में से तो आराम में से आप 4 में से 3 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, इतना मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। यस, और बहुत ही जल्द सीईटी वाले स्टूडेंट्स के लिए हमारा वरदान 2.0 बैच स्टार्ट होने वाला है। प्ले स्टोर पे जाकर हमारा ऐप इंस्टॉल करो, ऐप के अंदर आपको वरदान 2.0 की इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसमें हम आपकी कंप्लीट सीईटी प्रिपरेशन कराते हैं और बीएससी नर्सिंग का बायोलॉजी सिलेबस कवर करते हैं। तो आप हमारा वरदान बैच डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। आपको अगर रुकना नहीं है, आपको तुरंत स्टडी स्टार्ट करनी है तो आप हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर प्रीवियस ईयर का देख सकते हो, इसमें भी पूरा कंटेंट दिया गया है। और अगर आपको सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है तो आप डायरेक्ट मॉक टेस्ट परचेस कर सकते हो। इसमें आपको 2000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे और जो सीईटी के एमसीक्यूज होते हैं कभी कभी वो एमसीक्यूज भी आपको बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चॉइस आपकी है कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन पढ़ाई करना स्टार्ट करो क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। मैंने आपको 13 चैप्टर के ये पीवाईक्यूज प्रोवाइड कर दिए, अब सिर्फ 2 चैप्टर्स बचे हैं, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15। और जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था, फिजिक्स के भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर दी गई है। तो अगर आपने अभी तक फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज नहीं देखा है तो जाओ जल्दी देखो, क्योंकि फिजिक्स का पीपीटी बनाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगा है सर को। तो इसीलिए उनको जाओ वीडियो देखो, कमेंट में थैंक यू बोलो और बोलो कि नेक्स्ट चैप्टर का भी वीडियो अपलोड करें तो सर जल्दी अपलोड करेंगे। यस, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में भी हमारा बहुत काम चल रहा है, ईयर एंडिंग है, सिलेबस खत्म करना है, प्रीलिम्स चालू हो गए हैं, इसीलिए थोड़ा बिजी चल रहा है। लेकिन आप अगर अच्छे अच्छे कमेंट करोगे, लाइक करोगे, वीडियो को शेयर करोगे तो हमको भी एफर्ट्स डालने में मजा आता है कि हाँ हमारे बच्चे हमारी चीजों को वैल्यू करते हैं। तो वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके लिए 1 शॉट लेक्चर सीरीज भी जल्दी स्टार्ट होगा बायोलॉजी का,
और वरदान 2.0 बैच भी जल्दी लॉन्च होगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, हमारा ऐप इंस्टॉल करके रखो, तो आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। आई होप आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी, क्योंकि बच्चों अभी नहीं तो कभी नहीं। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।